सबक नईम खान बहादुर हसन अली आफंदी सबक पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। पहले मैं सिंधी में, फिर इसका उर्दू में मैं आपको तर्जुमा बताऊंगी। आपने इस वीडियो को पूरे आखिर तक देखना है ताकि जो है आपको ये सबक समझ में भी आ जाए, और फिर इसके जो क्वेश्चन होंगे उसके आंसर भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। सही है, फिर आए सबक इसको पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। सिंध मुसलमानन जी तालीमाई तरक्की लाए, जिन माड़न पाण पोतरियुन खान बहादुर हसन अली बा हिन मान हिक हो। सिंध के मुसलमानों की तालीम की मिसाल आप खान बहादुर हसन अली आफंदी भी जो है उनमें से एक थे। यानी जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, जिन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमात अंजाम दी, उनमें से जो है हसन अली आफंदी भी जो है एक एक शख्स थे। हंस सिंह जे मुसलमानन की तालीम जी तरक्की लाए जेका कोशिश कई। इन्होंने सिंध के मुसलमानों की तालीम और तरक्की के लिए जो भी कोशिशें की, तन्हन लाए संदस नालो हमेशा जिंदा रहंदो। उसके लिए इनका नाम जो है हमेशा जिंदा रहेगा। इन्होंने मुसलमानों की तालीम के लिए, उनको पढ़ाने के लिए या तालीम में जो है मज़ीद इज़ाफ़ा करने के लिए जो भी कोशिशें की हैं अपने दौर में, उनका नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा। खान बहादुर हसन अली आफंदी हैदराबाद जे एक मोअज़्ज़ज़ ख़ानदान में सन 1830 में जाओ। खान बहादुर हसन अली आफंदी जो है हैदराबाद के एक मोअज़्ज़ज़ ख़ानदान में सन 1830 में पैदा हुए। अजान नंढो ऐं हो, जब वो छोटे ही थे। नंढो माने छोटे और आई माने क्या ही, वो अभी छोटे ही थे। ता संदस वालिद मियां मोहम्मद एहसान वफात करी वियो। तो इनके जो वालिद साहब थे वो मोहम्मद एहसान वफात उनकी उनका इंतकाल हो गया। पियो जी वफात कान पोए, वालिद की वफात के बाद संदस परवरिश उनकी परवरिश संदस बड़े भाव उनके बड़े भाई उम्मीद अली जी नजरदारी हेठ थी। उम्मीद अली यानी उनके जो बड़े भाई थे उम्मीद अली, उनकी ये जो है नजरदारी क्या कह रहे हैं, उनकी अब जिम्मेदारी हो गई, उनकी सरपरस्ती में ये आ गए जब इनके वालिद का इंतकाल हुआ। खेस नंढे होंदे, जब वो बच्चे ही थे, दीनी ऐं शुरूआती तालीम लाइ मकतब में विहारियो वियो। तो दीनी और शुरुआती यानी इब्तदाई तालीम के लिए उन्हें मकतब में उनका एडमिशन करा दिया गया, उनका दाखिला करवाया गया। तालीम वटन कान पोए, तालीम हासिल करने के बाद बेहन रुपयन माहवार पगार थी। उनकी तालीम यानी जब उनका तालीम मुकम्मल हो गई, तब कंप्लीट हो गई, तो उनकी 20 रुपए तनख्वाह, महीने की तनख्वाह जो है, पगार के तनख्वाह पर जो है पठन ते मुंशी मुकर्रर थी। जो पठन है ये वहां पर जो है ये मुंशी मुकर्रर हो गए। पर पोइ जल्द आई नौशेरे फिरोज जे डिप्टी कलेक्टर वटि मुंशी जे जाइ मिलियसि। लेकिन बाद में, पोइ यानी बाद में, जल्द ही उनको नौशेरा फिरोज के डिप्टी कलेक्टर जो है और मुंशी की जगह पर उनको फाइज किया गया, यानी उनकी जगह पर उनको मुंतखब किया गया। संदस बड़े भाव उनके बड़े भाई उम्मीद अली जी मुन कान आह आई ख्वाहिश हुई। उनके बड़े भाई उम्मीद अली की जो है दिली ख्वाहिश ये थी, ता सन ता हसन अली अंग्रेजी पढ़े। उनके भाई की ख्वाहिश थी कि हसन अली जो है, उनके जो छोटे भाई हैं, वो अंग्रेजी को पढ़ें, वो आला ओहदो हासिल करे और कोई आला ओहदा हासिल करे। हसन अली भाव जी ख्वाहिश आई पंजे शौक जे करे। हसन अली जो है अपने भाई की ख्वाहिश और अपने शौक की वजह से एक ईसाई दोस्त जी मदद सां तमाम सुठी अंग्रेजी सीखी वरती। उन्होंने अपने एक ईसाई दोस्त थे, उनकी मदद से जो है बहुत अच्छी सी जो है अंग्रेजी सीखी। पोए खेस जल्द ही कराची जिले के कोर्ट में सरशदीदार मुकर्रर किए हुए। लेकिन बाद में लेकिन जल्द ही कराची के जिले कोर्ट में जो है वो सरशदीदार मुकर्रर हो गए। कोर्ट में रहन करे, कोर्ट में रहते हुए कानून सीखने जो शौक थिया, कानून जो है सीखने का उन्हें शौक हुआ। जल्द ही अहिड़ो त माहिर थी वियो और बहुत जल्द ही जो है इतने माहिर हो गए जो इन वक्त के जज जो उस वक्त के जज कानून जे इम्तिहान पास करण
तान सिवा ऐं खेस सरकारी वकील मुकर्रर कियो। कानून का इम्तिहान पास करने के अलावा उन्होंने सरकारी वकील भी मुकर्रर हो गए या मुकर्रर किया गया। उन्हें उस वक्त सिंध जा मुसलमान तमाम तालीम में घणो फटे पियल हो। उस वक्त जो है सिंध के मुसलमान जो है तालीमी मैदान में बहुत पीछे थे। हसन अली के हर वक्त मुसलमानों की तालीमी तरक्की जो फिक्र रहंदो हो। हसन अली को मुसलमानों की तालीम और तरक्की के लिए हर वक्त फिक्र रहती थी। इन्हें करे इसी वजह से मुसलमाननि जी तालीमी वधारे सुधारे लाइ हिकु अंजुमन ठाही। उन्होंने मुसलमानों की तालीम को जो है बढ़ाने के लिए और उसको सुधारने के लिए एक जो है अंजुमन बनाई, जिन्हनि जूं शाखूं सॼे सिंध में क़ाइमु कयनि और उसकी जो है तमाम ब्रांचेस जो है तमाम सिंध में जो है उन्होंने क़ाइमु की। इन्हनि वक्त कान पोइ कुछ वक्त के बाद एक वॾो प्लाट हासिल करे एक उन्होंने बड़ी ज़मीन खरीदी। 1885 1885 में एक शानदार मदरसो ठहराया। उन्होंने 1885 में जो है एक शानदार मदरसा जो है तामीर किया, जो सिंध मदरसतुल इस्लाम जे नाले सां अॼु ताईं कराची में क़ाइम आहे। जो सिंध मदरसतुल इस्लाम के नाम से आज भी जो है कराची में क़ाइम है। हन मदरसे मान इस मदरसे में केतिराई मुसलमान तालीम हासिल करे निकिता। कितने ही मुसलमान तालीम हासिल कर चुके हैं ऐं केतिराई फ़ौनियत पर तालीम वठी रहिया आहिनि और कितने ही जो है अभी भी तालीम हासिल कर रहे हैं। ओह फ़ख्र से चई सघिजे थो, हम ये फ़ख्र से कह सकते हैं त पाकिस्तान जे बानी क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पण शुरुआती तालीम हर मदरसे में वरिती। कि पाकिस्तान के जो बानी है क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी जो है उन्होंने भी इब्तदाई तालीम जो है इसी मदरसे से उन्होंने हासिल की। तुर्की ऐं यूनान जे विच में जॾहिं जंग लगी, तुर्की और यूनान के दरमियान में जब जंग हुई तॾहिं हन कोशिश करे तब जो है उन्होंने ये कोशिश की। किसने? हसन अली ने ये कोशिश की तुर्की जे ज़ख्मी सिपाहियनि लाइ वॾियूं वॾियूं रक़मूं गॾु कयूं। उन्होंने तुर्की के जो ज़ख्मी सिपाही थे जो जंग में ज़ख्मी हो गए थे उनके लिए बड़ी बड़ी रकमें जो है रकम क्या है पैसे जमा किए। संदस इन्हीं खिदमत जी करे उनकी इसी खिदमत की वजह से तुर्की के सुल्तान खेस आफंदी जो लक़ब दिया। तुर्की के जो उस वक्त के बादशाह थे सुल्तान थे उन्होंने इनको आफंदी का लक़ब दिया था। सिंध के हर नेक मर्द सिंध के ये नेक मर्द 20 अगस्त 1895 ते वफ़ात की। 1895 में इनकी वफ़ात हो गई। जेस ताईं सिंध मदरसो कायम हूंदो, जब तक सिंध मदरसा कायम रहेगा तेस ताईं खान बहादुर हसन अली आफंदी की कौमी मोहब्बत जो मिसाल कायम रहंदो। तब तक जो है हसन अली आफंदी की जो है कौमी मोहब्बत की मिसाल जो है कायम रहेगी। आपने ये चैप्टर की उर्दू सुनी उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हसन अली आफंदी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत तालीमी मैदान में बहुत ज़्यादा खिदमत अंजाम दी। आइए अब इसके सवालों के जवाब देखते हैं। हसन अली आफंदी कढ़नाई कितने जाओ? हसन अली आफंदी कब और कहाँ पैदा हुए? मुसलमानों की तालीमी तरक्की लाए कहिड़ो क़दम खया? उन्होंने मुसलमानों की तरक्की के लिए कौन से कदम उठाए? कराची में संदस कहिड़ो यादगार आहे? कराची में उनकी कौन सी यादगार है? हस हन के आफंदी जो लक़ब कैन मिलो? उनको आफंदी का लक़ब क्यों मिला था? ये सवालों के जवाब बहुत ही आसान से हैं, जो आपने पीछे चैप्टर से देखकर आपने लिखने हैं। सही है। अल्लाह हाफिज़।